विप्रादिशर गुणजूताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात सपचं वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तो भूरिमान। उत्तम ब्राह्मण विद्या विनय संपन्न, द्वादश गुण संपन्न, जैसे भगवद गीता बताए हैं, सत्य सम दम तितिक्षा आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम षटकर्म निपुण विप्र मंत्र तंत्र विशारद। ये सब होते हुए भी यदि अरविंद नाभ पदारविंद विमुख है, भगवान जो अरविंद नाभ, भगवान का अरविंद पद्मपलाश लोचन, पद्मपलाश हस्त, पदकमलम, भगवान का सब अंग पद्म फूल से तुलना कीजिए तो भगवान का और एक नाम अरविंद नाम, अरविंद नाम, जिसका नाभि से अरविंद पद्म फूल निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी का अधिष्ठान होता। और एक जगह में अरविंद नाभ ये शब्द आया है, जिन्नेर बिंदाख, ये अरविंदाख, ये अरविंद नाभ। और एक जगह में अरविंद अक्ष, आंख भी अरविंद, पद्म पलाश लोचन। तो भागवत में कहते हैं जे अन्य, अन्य का अर्थ होता है जो भगवत भक्त है नहीं, अन्य ज्ञानी जोगी कर्मी, भगवत भक्त और ज्ञानी जोगी कर्मी से अलग, इनका एकमात्र ध्येय है भगवान। अनन्य भा भजते माम अनन्य भा ज्ञान कर्माद अनावृतम, ये भक्ति है। जैसे गोपी लोग, ये लोग न तो ज्ञानी थे और न तो कर्मी, साधारण गांव के लड़की। बाकी कृष्ण को बहुत अपना, कृष्ण उनका प्राण सब कुछ। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सन्यासी स्त्रियों से बहुत दूर रहते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु बताए हैं रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्ग भीजा कल्पिता। जैसे ब्रजगोपीगण जिस तरह से भगवान की भजना की, उससे बढ़कर कोई और भजन है नहीं। रम्या काचिद उपासना, सब उपासना से श्रेष्ठ। क्यों? उनका एकमात्र ध्येय था कृष्ण, और कुछ नहीं जानता। वो लोग कृष्ण से प्रार्थना करते थे कि कृष्ण, बड़े बड़े जोगी लोग आपको चरणारविंद हृदय में धारण करने के लिए अनेक तपस्या करते हैं, और मैं यही चाहता हूँ कि आप थोड़ा हमारा हृदय से निकल जाइए, हम थोड़ा घर गृहस्थी में मन लगा। वो होता ही नहीं था उनसे। सब समय कृष्ण चिंता, कृष्ण गोचारण में जाते थे, ये लोग घर में बैठ बैठ के यही सोचते थे जो कृष्ण का पदारविंद कितना कमल है, और वो जंगल में चल रहे हैं और उसमें बहुत पत्थर है, तिनकर है और कांटा है, उसका चरण में जरूर लगता है, उनको जरूर तकलीफ होता है। यही सोच सोच के घर में रोती। यही ध्यानावस्थित तद्गते न मनसा पश्यन्ति जंग जोगी, ये सबसे बढ़िया जोगी जो कि हर तरह से केवल कृष्ण पदारविंद चिंतन कर, सबई मन कृष्ण पदारविंद, यही सर्वश्रेष्ठ योग क्रिया है कि सब समय कृष्ण का पदारविंद हृदय में धारण करके चिंतन करना। इसलिए चैतन्य महापुरुष कहते हैं रम्मा काचिद उपासना ब्रजवधु वर्ग भीजा कल्पिता, क्योंकि उनका यही एकमात्र काम था, केवल कृष्ण का चरणारविंदन चिंतन, बस। इसलिए उनसे बढ़कर का और कोई उपासना नहीं कर सकता। और भगवान खुद भी कहते हैं भगवद गीता में कि जोगी नाम अपनी सर्वेशा मदगत अंतरात्मना सध्यामान भजते जो माँ समय युक्त तमो। वो सबसे बड़े जोगी कौन? जोगी सब समय अंतरात्मना हृदय में केवल मुझको चिंतन करता, यही योग है। केवल आँख बूंद के बैठ कर रहने से वो एक प्रक्रिया है, कभी भगवान का चरणारविंद ध्यान में आएगा। बाकी असल जो योग सिद्धि है वो कृष्ण का चरणारविंद सब समय चिंतन कर।
इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मन्ने तदर्पिता मन वचन हिता। ये जो यदि कोई सपोज स्कूल में भी जन्म लिया है परंतु सब समय कृष्ण का चरणाबिंद मन में ध्यान करते हैं, मन्ने तदर्पित मन, तदर्पित भगवान के केवल मन का अर्पित कर दिया। मन तो कुछ चिंतन करेगा, एक सेकंड भी कोई चिंतन करते हुए मन नहीं देखता, इसलिए मन को लगा देना चाहिए भगवान का चरण का चिंतन। मनमला भव मद भक्त मद जाजी मांग नमस्कुरी, यही जोग है। मनमला भव मद भक्त, भगवान खुद कहते हैं सब समय हमारा विषय चिंतन करो, भगवान का रूप चिंतन करो, भगवान का गुण चिंतन करो, भगवान की लीला चिंतन करो, भगवान का नाम स्मरण करो, यही भक्ति मार्ग। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यम सखम आत्मनिवेद। ये जो कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का नाम और भगवान एक ही वस्तु है, पृथक नहीं है, पृथक नहीं है। यदि कोई पृथक समझे उसको नाम अपराध है, 10 विधा नाम अपराध है। यदि नाम को कोई शुभ क्रिया समझे वो भी अपराध है। और दूसरे देवता का नाम और भगवान का नाम एक है, अगर ये कोई समझे तो नाम अपराध है। बहुत से कहते हैं हरे कृष्ण बोलो और कुछ देवता का नाम बोलो, सब एक नहीं, ये नहीं। क्यों? शास्त्र में कहते हैं हरे नाम श्रवणं कीर्तनं विष्णु का, ये बताया नहीं जार कोई देवता का नाम, ये गलत बात है। भगवान का नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम इम केवल। भगवान का अनेक नाम है, राम नृसिंह बराव कृष्ण नारायण, अनेक प्रकार नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, आप लोग सब जानते हैं। वो नाम राम नाम कीजिए, कृष्ण नाम कीजिए, और जो भगवान का नाम सब शास्त्र में बताया वो नाम, और वो नाम में भगवान की सब शक्तियां हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। चैतन्य महापुरुष बताए जो नाम और नामी एक ही वस्तु, कोई फर्क नहीं। जब अब हरे कृष्ण नाम शुद्ध, हरे कृष्ण शुद्ध का अर्थ होता है जो नाम को जिस साधारण शब्द सामान्य अगर हम लोग समझे तो वो नाम अपराध युक्त। नाम जप करने के लिए 3 अवस्थाएं होते, एक तो अपराध युक्त और एक अपराध मुक्त और एक शुद्ध नाम। शुद्ध नाम से भगवत प्रेम होता है और अपराध शून्य नाम से मुक्ति होती है, और अपराध युक्त नाम में दुनिया का सुख दुख होता है। ये शास्त्र में विचार।